लालू यादव के कार्यकाल को जी और आरएसएस बीजेपी या फिर जदयू या बीजेपी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जी, अगर लालू जी की बात कही जाए तो उनके समय में उन्होंने जो सामाजिक न्याय के लिए काम किया, ये बहुत बड़ा काम किया है। जो पिछड़े दलित तबके के अल्पसंख्यक के लोग थे, जिनकी काफ़ी बुरी स्थिति थी, जो इस समाज में ना ढंग से अपनी बात रख सकते थे, ना वो वोट दे सकते थे, ना उनको पढ़ने लिखने ढंग से दिया जाता था और काफ़ी स्तर पर उन्हें परेशान भी किया जाता था। उनके आने के बाद ये सब चीज़ें नहीं हुई, यानी इन तबकों का मनोबल बढ़ा और कई क्षेत्र में आगे भी बढ़े। और जब जहाँ नीतीश जी की आप बात कर रहे हैं, नीतीश जी या जो भाजपा के साथ अभी मिले हैं, तो आप रिकॉर्ड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि जब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार या गठबंधन बनी है, वहाँ सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं। और इनका जो एक हिंदू मुस्लिम करने की जो राजनीति होती है, इसके वजह से स्पष्ट तौर पे हमारे बिहार में भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि जो भाईचारे की यहाँ पे स्थिति थी, वो स्थिति इन दिनों कुछ दिनों के अंदर ही इतनी खराब हुई है कि जिसको हम अब नहीं कह सकते। जब तक आप यहाँ पे नहीं रहेंगे उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। यानी कि भाईचारे की जो स्थिति थी हमारी, वो बहुत टूटी है, ठीक है, और ये अच्छी हालात हम नहीं कह सकते हैं। साथ ही लोगों में काफ़ी वैमनस्यता भी बढ़ गई है। लोग एक दूसरे के खिलाफ अगर यहाँ पे हैं तो जो हिंदू और कोई है तो उनके दिमाग में पता नहीं ये चीज़ कहाँ से बढ़ गई है, जो कि पहले ऐसी बात हम सुनने को नहीं देखते थे कि अरे फलना मियाँ है तो कैसे करेगा, तो हम उसको मार देंगे, तो उधर से कोई कुछ बोलेगा। तो इस सब तरह की जो बातें हैं ये अच्छी बातें नहीं है, सीधे तौर पर हम ये कहना चाहेंगे। और नीतीश जी ने धोखाधड़ी की हमारे पिछड़े वर्ग के समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ, दलित महादलित समाज के साथ, जो वो लालू जी के साथ गठबंधन में थे और अभी भाजपा में चले गए, तो उन्होंने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बकरी गांव है जहाँ पे हम लोग कुछ अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे, वहाँ पे रेगिस्तान जैसा मामला है। अभी आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सचमुच में वहाँ पे रेगिस्तान जैसा मामला है। चाचा जी भी थे हमारे साथ में और भी कई सारे लोग थे। वहाँ लोगों के यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। जल स्तर जो है इतने नीचे चली गई है कि लोगों का चापाकल और हैंडपंप जिससे वो पानी निकालते हैं, कुआं तो कब का पहले ही सूख चुका है, वहाँ पे चापाकल भी सूख चुका है। अब लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से महिलाएं, बच्चे वो हाथ में बाल्टी और पानी भर के लेके जाती हैं। इस इलाके में गए तो लोग हम लोगों से गुहार करने लगे कि भैया आप लोग थोड़े पढ़े लिखे समझदार हैं, हम लोगों की बात को रखिए। कैसे इस तरीके की रवैया, इस तरीके की जिंदगी लोगों की यहाँ पड़ेगी, पानी तक नहीं मिल पा रही है। यहीं पे बगल में 2 किलोमीटर दूर बकरी गांव है, सारंजन पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे जाके आप आज की स्थिति देखिए, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और हमारे नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमने नल जल योजना लगा दी और लोग सुखी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कागजों पर ही बना है और कागजों पर ही है। हमारे नीतीश जी का बयान आया था कि हर हालत में हर महादलित टोले में हम सड़क बनवाएंगे और देंगे, ये कुछ 6-7 महीने पहले के अखबार के उनकी बयान है। लेकिन अभी तक बहुत दिनों से लोग प्रयासरत है, आज तक किसी भी महादलित टोले में आप जाके देखिए गांव में न वहाँ सड़क की सुविधा है, न वहाँ पानी की सुविधा है। अब चिकित्सा और बिजली जो सरकार जिनको ठेका के लेती है, कहती है कि हम चिकित्सा दे रहे हैं, दवाई सुइया कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, कुछ भी कहीं नहीं है। आज भी लोग बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ अपने जेब से पैसे होते हैं तो देते हैं, नहीं तो अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेकर दवाई खरीदते हैं। सरकारी सुविधा के नाम पे कोई चिकित्सा देने, कोई सुई दवाई देने नहीं आता है। बहुत ही यहाँ लोगों का जीवन स्तर काफी परेशानियों से गुजर रहा है। जो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, अगर आप चारों बगल गाँव में घूम के एक बार देंगे तो आपको असलियत का मामला पता चल जाएगा। और जहाँ तक मीडिया की बात है तो मीडिया सच्चाई छुपाती है, जो असलियत ग्राउंड की रिपोर्ट है वो सच्चाई छुपाती है मीडिया। हमारे गांव में इतने बेरोजगार लोग हैं कि वो अब यहाँ से छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई बंगाल जा रहा है, कोई आसाम जा रहा है और अपने घर को, परिवार को छोड़ के 6-6, 8-8 महीने वो बाहर रहते हैं। यहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा है, ना शिक्षा है और ना ही जल पानी की व्यवस्था है और कुछ एक अच्छा माहौल नहीं कह सकते। और सबसे घटिया बात जो सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाता है, इसके ऊपर से लोगों के दिमाग में ये चीज़ भरा जाता है कि मोदी जी बहुत बड़े हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। हम तो जानते हैं जहाँ तक कि वो झूठे वादे करते हैं, 15 लाख रुपए कह के उन्होंने नहीं दिया और फिर कहते हैं अमित शाह की ये तो जुमला था। तो ये लोगों से धोखा कर रहे हैं। हम तो कहते हैं उनके ऊपर केस होना चाहिए था। हमारे देश के 130 करोड़ जनता को हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर केस करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। उसके बाद वो रोजगार की बात करते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। इस हिसाब से हमारे गाँव में कम से कम 10-20 लोगों को भी तो रोजगार मिलना चाहिए था। एक भी रोजगार लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। अलावे इसके
कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारे मामले हैं जिनमें लोगों की असंतुष्टि है और हमें नहीं लगता कि हमारी ये नीतीश सरकार हो या मोदी सरकार हो कोई विकास का काम कर रही है। हाँ, ये कुछ एक दो चीज़ों को दिखा के मीडिया में प्रिंट में ला के उनकी वाहवाही लूट रही है।